हेलो गाइस, वेलकम टू और इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स आप तक ला सके। गाइस, आज हमारा डिस्कशन है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, CAHTPLEP 34। गाइस, ये प्रोजेक्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। ये प्रोजेक्ट है ना। तो जो भी स्टूडेंट ये कोर्स को कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में ये जानेंगे और इसके प्रोजेक्ट के हम कई सारे डिटेल्स को जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो ग्लोबल वर्ल्ड में और इस कंट्री में बहुत सारे ट्रैफिकिंग होते हैं दोस्तों, ह्यूमैनिटी की, है ना। जैसे कि मतलब उसका जो भी फ्रॉड केस में जो भी ह्यूमन राइट्स के वायलेट करते हैं, है ना। वुमेन का स्मगलिंग करते हैं, जो भी चाइल्ड स्मगलिंग करते हैं, और उनसे मतलब जो भी हीनियस काम करवाते हैं। ये सब चीज क्या है, हमारे वर्ल्ड को बहुत ही मतलब इंडोलेंट वे में उसको मतलब अपने देश को, अपने ग्लोबल पूरे वर्ल्ड को खराब कर रहे हैं। तो इस चीज को सुधारने के लिए तो ये जो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाता है, जो एग्जामिन करते हैं और इसके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करते हैं, तो इसको एंटी ट्रैफिकिंग फोर्स कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इनके स्टूडेंट को ये सब चीज को कोर्स में बताया जाता है कि किस तरह से हम इस वायलेशन को रोक सकते हैं, ताकि ताकि ये जो हमारे जो कंट्री है और एक ग्लोबल में जो जो प्रॉब्लम अभी इस दौर पे चल रहा है, ताकि उससे हम बचा सके दोस्तों। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हमको एम कराता है कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, focusing on the prevalence in the mechanism of trafficking network and the social economic factors। तो आप अपने जितने भी फैक्टर्स जो है, इसके मैकेनिज्म है, उसको रोकना चाहते हैं, ट्रैफिकिंग को, जो कि कंट्रीब्यूट होता है, एक हीनियस क्राइम है। इसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसको एनालाइज करता है जितने भी लीगल फ्रेमवर्क है इसमें जरूरत हो सकते हैं, और उसके में जो भी स्ट्रेटेजीज में हम इंटरवीन करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रैफिकिंग, और सपोर्ट कर सकते हैं विक्टिम्स को। तो ये सब ये प्रोजेक्ट में हम इसके द्वारा, इसमें आप जो भी अपने कोर्स में सीखे रहते हैं, तो उसके द्वारा एक प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ता है दोस्तों, जो भी इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, पहले आपको टॉपिक चूज करना होगा, एक सिनॉप्सिस तैयार करना होगा, फिर एक रिसर्च का कंडक्ट करना होगा, फिर एक रिपोर्ट लिखना होगा 100 से 120 पेज का। लास्ट में आपको एक सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों, आपका रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपको टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, आपके डोमेन और वर्क रिलेटेड में, आपके इंटरेस्ट बेस्ड में, या फिर आपके एक्सपर्टाइज बेस्ड में आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जांपल ऑफ टॉपिक बताऊंगा, जिसके आप एक नॉलेज लेके अपने से आप एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये कुछ फील्ड है, वेरियस फील्ड में है। तो उसके जो वेरियस टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसमें हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ द इंटरनेशनल international and national laws on human trafficking, the role of law enforcement in combating the human trafficking, impact of human trafficking policy on victim protection, judicial challenges in prosecuting human trafficking cases, comparatively study of the anti-trafficking laws in different countries, of victim support and rehabilitation। अब रिहैब कैसे करोगे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वुमेन ट्रैफिकिंग ऑन विक्टिम्स, तो क्या है ये सब, उनका साइकोलॉजिकल उनको मैं मतलब दिमागी प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, उनको इतना अत्याचार किया जाता है उनके ऊपर, तो उनको एक साइकोलॉजिक सपोर्ट भी देना पड़ता है। तो ये वही चीज है रिहैबिलिटेशन का। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स, रोल ऑफ द एनजीओ इन सपोर्टिंग विक्टिम्स ऑफ वुमेन ट्रैफिकिंग, case study on shelter homes and a rehabilitation center for trafficking survivors, challenges in providing health care to human trafficking victims। तो ये मेरे द्वारा कुछ एक तैयार किया हुआ ये रिपोर्ट है दोस्तों। तो आप इससे आप एक सपोर्ट की तरह आप इसे ले सकते हैं, और अपने तरीके से बहुत सारे फील्ड है, उसके फील्ड के अनुसार आप टॉपिक चॉइस कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल की फील्ड में आपको मैंने बताया, आप अपने तरीके से इसे खोज सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों सिनॉप्सिस कैसा प्रिपेयर करेंगे। आप पहले प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर रैशनले देंगे, ऑब्जेक्टिव्स देंगे, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी बताएंगे, फिर लास्ट में लिमिटेशन बताएंगे। दोस्तों ये सिनॉप्सिस का टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम कैसे इंश्योर करें प्रोजेक्ट वुड बी रिजेक्शन फ्री रहेगा। आपको ऑथेंटिक वे में सबमिट करना होगा प्रोजेक्ट, और कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्लेगरिज्म का इशू आ जाता है। दोस्तों ये बात आप खास करके आप ध्यान रखें दोस्तों, है ना। प्लेगरिज्म का इशू आता है तो प्लीज कॉपी पेस्ट ना करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा रिपोर्ट का टेबल ऑफ कंटेंट है। इसके तहत आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव एंड डिलिमिटेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, कंक्लूजन्स एंड सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च, बिब्लियोग्राफी एंड सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। ये आपका रिपोर्ट में टेबल ऑफ कंटेंट दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो रिपोर्ट है आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। एक सिनॉप्सिस ऑनलाइन गूगल फॉर्म के तहत आप कर सकते हो, स्टडी सेंटर में जाके कर सकते हो, या रीजनल सेंटर में, या वाया समर्थ पोर्टल में आप कर सकते हो दोस्तों। अपना जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है दोस्तों, वो आप अपने ऑफलाइन भी जा कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रार इग्नो मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली 110068, ये अपना एड्रेस है दोस्तों प्रोजेक्ट का रिपोर्ट का सबमिट करने का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट हो, या आपको सपोर्ट की जरूरत हो, तो प्लीज आप बी फ्री अपने प्रोजेक्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। हमारी प्रोजेक्ट काउंसलर की टीम आपको हर टाइम आपकी मदद के लिए अवेलेबल रहेंगे दोस्तों। आप हमसे एडवाइस भी ले सकते हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, या कुछ के भी रिगार्डिंग हो, आपको डाउट है तो हमारे प्रोजेक्ट काउंसलर से बात कीजिए। आपको इसका सैंपल देखना है या इसका कुछ और चीज का गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in में विजिट कीजिए। ठीक है गाइस, और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व कीजिए। तो थैंक यू गाइस, आई होप मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। अगर इग्नो से रिलेटेड आपको कोई भी हैंड रिटन असाइनमेंट, सोल्ड असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट काउंसलिंग की जरूरत हो, तो प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए गाइस। हमारी जो टीम है, प्रोजेक्ट काउंसलर की टीम है, और भी हमारी जो हेल्प असिस्ट हेल्प असिस्टेंट है, और वो आपको जरूर हेल्प करेंगे और आपके पूरे डाउट को क्लियर करेंगे गाइस। तो ठीक है गाइस, पढ़ते रहिए। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो ऐसी बने रहिए गाइस। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।